इस कहानी की शुरुआत होती है एंजो नाम के एक आदमी से, जो कि पेशे से एक पेंटर है और अपने खाली समय में बच्चों को कराटे की ट्यूशन देता है। अब एक रात जब एंजो अपने काम से घर लौट रहा था, तब उसने बस स्टॉप पर खड़े होकर एक सिगरेट जलाई, लेकिन अगले ही पल एक गाड़ी ने उस पर पानी उछालकर उसकी सिगरेट बुझा दी। अब गुस्से में आकर एंजो ने उस सिगरेट को फेंक दिया और सड़क किनारे खड़े होकर उसे घूरने लगा। अब यहाँ वो सिगरेट पानी में बहते हुए सीधा एक सीवर में जा गिरी और ये सीवर बैंक ऑफ रियो के ठीक सामने मौजूद था। अब एंजो उस सीवर का पीछा करते हुए एक बड़े से ब्रिज तक पहुंचा, जहां से सीवर का सारा पानी बाहर निकल रहा था। इसके बाद वो ब्रिज के नीचे मौजूद उस गटर के पाइप में गया और आसपास की चीजों का मुआयना करने लगा और इस दौरान उसके दिमाग में उस बैंक को लूटने का ख्याल आया। अब अगली सुबह वो अपने एक फ्रेंड सेबेस्टियन से मिलने पहुंचा और उसे अपने प्लान के बारे में बताया। अब सेबेस्टियन को भी पैसों की काफी जरूरत थी, इसलिए वो भी इस प्लान में शामिल हो गया। हालांकि इस चोरी को अंजाम देने के लिए इन्हें ढेर सारे महंगे इक्विपमेंट्स और कुछ हथियारों की जरूरत थी, पर फिलहाल इन दोनों की जेब में एक फूटी कौड़ी तक नहीं थी। अब पैसों का इंतजाम करने के लिए एंजो डिबाउजा नाम के एक आदमी से मिलने पहुंचा, जो कि उसका एक पुराना दोस्त है। हालांकि डिबाउजा के पास भी इतने पैसे नहीं थे कि वो इस चोरी को फंड कर सके, इसलिए उसने एंजो को मारियो नाम के एक आदमी का पता दिया। दरअसल मारियो भी एक चोर है और वो आए दिन छोटी मोटी चोरियां करता रहता है। अब अगली सुबह एंजो मारियो से मिलने पहुंचा और उसे अपना पूरा प्लान बताया। यहाँ उसने मारियो से बोला कि अगर हम इस चोरी में कामयाब हो गए तो तुम्हें जिंदगी भर चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एंजो का प्लान सुनकर मारियो पहले तो थोड़ा कंफ्यूज हुआ, पर फिर भी वो इस प्लान में शामिल होने के लिए रेडी हो गया। अब उस रात ये दोनों उस सीवर के पास पहुंचे और यहाँ एंजो ने एक मेजरमेंट टेप को उस सीवर के अंदर डाल दिया। इसके बाद ये दोनों उस पाइप में गए और उस टेप के सहारे इस पाइप की गहराई को मेजर किया। अब थोड़ी कैलकुलेशन के बाद एंजो ने मारियो से बोला कि हम करोड़पति बनने से केवल 18 मीटर दूर हैं। हालांकि मारियो को इस बात की फिक्र थी कि अगर चोरी वाले दिन बारिश हो गई और इस पाइप में पानी का लेवल बढ़ गया तो उनका प्लान फेल हो जाएगा। इस पर एंजो ने उससे बोला कि हम ये चोरी तब करेंगे जब मौसम बिल्कुल साफ हो।